अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? मैं आप किचन में नाश्ता बनाने के लिए आई थी, तो मेरी बेटी ने कॉलेज से आना था, तो उसके मैंने पहले फ़्राइज़ बनाने लग गई हूँ। असल में अब ना दोपहर का और नाश्ता तकरीबन इकट्ठा ही हो जाता है, तो फिर कुछ बच्चों को जो है वो लंच के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और कुछ का फिर मैंने नाश्ता बनाना होता है। चाय भी मैंने साथ रखी हुई है, क्योंकि 12 बजे के बाद गैस आती है ना, फिर उस वक्त ही सारा काम जो है वो स्टार्ट है। तो सुबह तो एक दफ़ा हल्का फुल्का सारा, अगर किसी ने नाश्ता करना हो, जब बच्चों ने जाना होता है अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह, तो उस वक्त अगर हल्का फुल्का को किसी ने खाना हो तो खा लेते हैं, वरना प्रॉपर हमारा इसी टाइम बनता है, नाश्ता कह लें या खाना कह लें ना दोपहर का। तो फिर मैं इसी टाइम ही शुरू करती हूँ। मौसम जो है पहले कुछ दिन तो बड़ा अच्छा रहा है, ऐसे लग रहा था कि जैसे सर्दियां आ रही हैं, तो लेकिन कल से फिर ऐसे ही एसी स्टार्ट हो गए हैं चलने, क्योंकि बड़ी ज़्यादा कमरों के अंदर ना वो गर्मी हो जाती है। बाहर तो फिर भी अच्छा मौसम होता है, शाम के वक्त बाहर निकले या सुबह सुबह ना पोर्च वगैरह में, तो बड़ी अच्छी जो है वो ठंड ठंडी हवा होती है। लेकिन ना घर के अंदर जो है वो बड़ी ज़्यादा हब्बस फिर बन गई हुई है, और गर्मी ना पता नहीं, अब है तो अक्टूबर जो है वो तकरीबन उसका मिड चल रहा है, लेकिन अभी ना मौसम सही तरह चेंज हो नहीं रहा। जैसे पहले कुछ दिन, पता है, एक दिन सिर्फ बारिश हुई थी और बड़ा ज़्यादा मौसम को फ़र्क पड़ गया था। हम यही कह रहे थे कि पहले अक्टूबर में कभी इतनी सही ठंड आई नहीं, लेकिन 2 3 4 दिन काफ़ी अच्छी ठंड रही है। तकरीबन सारों ने थोड़े बहुत हल्के फुल्के मोटे कपड़े भी निकालने शुरू कर दिए हुए थे, और बिल्कुल फीलिंग ऐसे आ रही थी कि जैसे ठंड स्टार्ट हो गई है ना। लेकिन फिर अब कल परसों से बड़ी ज़्यादा गर्मी होती है, रात को भी गर्मी होती है, फिर एसी चलाना पड़ता है। दिन में तो चले गुजारा हो जाता है ना पंखों के नीचे ही, लेकिन रात को हर सूरत अब एसी चलाने फिर शुरू हो गए हैं चलने ना। पता नहीं, शायद अब ये नवंबर में, मेरा तो ख्याल है अब ना ठंड स्टार्ट होगी। फिर मैं थोड़ा बहुत जो किसी को नाश्ता देना होता है, मेरी बेटी ने कॉलेज से आना होता है, उसके मैंने फ़्राइज़ बनाए हैं साथ चाय वगैरह। तो फिर मैं जब फारिग होती हूँ तो उस टाइम थोड़ा सा कोई ड्रामा वगैरह रह गया हो, इस टाइम ही देखती हूँ। जब अब ये तो इस बात का तो पता ही को नहीं होता कि कौन सा ड्रामा किस टाइम लगता है ना, वो वाला अब कोई तकरीबन किसी को भी नहीं रह गया हुआ शौक है। कोई 7 बजे लगता है, 8 बजे लगता है, तो बैठ के देखना है। टाइम ही इतना कोई नहीं होता, और इतना शौक भी कोई नहीं रह गया हुआ। जिस टाइम फारिग होते हैं उस टाइम थोड़ी देर टीवी लगा के बैठे, जो भी ड्रामा लगा हो वो बस ना थोड़ा बहुत देख लिया, वरना जो है वो इतना शौक से कोई नहीं, टाइम भी इतना कोई नहीं होता। और वैसे भी जैसे आजकल पता है फ़ोन पे या नेट पे ही जो है वो सारा, टीवी पे भी कुछ देखना है तो उसका भी इंटरनेट ऑन करके तो यूट्यूब पे कुछ ना कुछ जो है वो लगा के कोई ड्रामा कोई मूवी वगैरह ही सारे देखते हैं। जैसे पहले पता है होता था कि सारे घर के जो अफराद हैं वो टीवी के आगे 8 बजे ड्रामा लगता था, कोई 7 बजे, फिर 9 बजे, तो बैठ के देखना होता था। ख़वातीन ख़ासकर अपने सारे काम ख़त्म करके तो 8 बजे पक्का होता था कि सब ने ड्रामा देखना है ना। लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता पिछले सारे ट्रेंड जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। अब नए नए दौर की नई बातें हैं, तो इस तरह जो है ना वो सारा कोई भी नहीं। 8 बजे ऐसे होता है, हम भी, मैं कभी ऑन ख़बरों के लिए किसी न किसी ने टीवी ऑन करना होता है, वरना कोई भी नहीं करता ना। तो ये फिर मैं बेटे के लिए चूरी बनाने लगी थी। जिस दिन कोई सालन आमलेट वगैरह ना हो ना, कोई ऑप्शन और ना हो, उस दिन ये बड़ा मज़े का जो है वो नाश्ता सारों को पसंद आ जाता है। मैं फिर चूरी बना देती हूँ, रोटी एक बना के या दो, जितनों ने खाना हो तो उसे फिर मैं एक रोटी बना के या 2 रोटियां बना लेती हूँ। पराठे ही बनाती हूँ, वैसे सूखी रोटी से भी बड़ी अच्छी चूरी बन जाती है, लेकिन मैं थोड़ा सा अंदर पेड़े के घी लगाती हूँ, मक्खन और थोड़ा सा तवे के ऊपर, तो फिर ना उस रोटी से मैं चूरी बनाती हूँ। अगर सादा फुल्का बना के उससे बनाएं तो वो भी बड़ी मज़े की लग जाती है। बस हमारे शुरू में हमारी माएँ भी ऐसे ही बनाती थी नाश्ते में, कभी कभार बच्चों को चूरी बना देती होती थी, और मैंने भी यही आदत डाली हुई है अपने बेटों को और बेटी को ना, कि जब कोई ऐसे सालन वगैरह ना रात का बचा हो। आमलेट इतना ज़्यादा पसंद नहीं है मेरे घर में किया जाता ना, सालन बस जिस दिन उसकी मर्ज़ी का हो उस दिन फिर साथ पराठा बनवाते हैं, वरना फिर कुछ भी और खा लेते हैं। तो आज कोई नहीं था सालन वगैरह, तो मैंने फिर चूरी बना दी थी। तो बनती भी आसानी से और मज़े की भी बहुत ज़्यादा पसंद है सारों को ना, बड़ी मज़े की लगती है। वैसे भी ये इसमें मक्खन डलता है, चीनी और रोटी, तो ये ना बिल्कुल एक सादी सी ग़िज़ा है। कोई जितने को कहते हैं आजकल फ़लाँ ब्रेड के साइड इफ़ेक्ट हैं, फ़लाँ चीज़ के, मैदे का कुछ ना खाओ, तो ये तो एक बिल्कुल सादी सी ग़िज़ा है, हर किसी को पसंद आ जाती है, और इतना ये हेल्दी ऑप्शन होता है। अपने बच्चों को ज़रूर बना के दिया करें मक्खन से
और चीनी और रोटी बना के, तो इससे चूरी जो है वो बनती है, बड़ी मज़े की, बहुत अच्छी बनती है और बड़ी टेस्टी होती है। मैं फिर ऐसे करती हूँ, थोड़ी देर इसको अच्छी तरह बना के कूट के, तो फिर मैं ऐसे जो इस बर्तन में बनाई होती है वो मैं थोड़ी देर के लिए तवे पे रख देती हूँ, तो फिर वो गर्म हो जाता है। जो हो गर्म हो जाती है, अगर ओवन में ऐसे ही किसी बाउल प्लेट वगैरह में निकाल के ओवन में रखें ना, गर्म करें, तो वो फिर थोड़ी सी सख्त हो जाती है। इसलिए मैं फिर जिस चीज़ में इसको बनाती हूँ ना, वही बर्तन मैं थोड़ी देर के लिए तवे के ऊपर रख लेती हूँ, तो बड़ी अच्छी सॉफ्ट सी नरम हो जाती है और थोड़ी सी गर्म भी हो जाती है ना, क्योंकि बनाते बनाते बेशक रोटी जितनी भी गर्मा गर्म तवे से उतारते साथ जो रोटी है ना, उससे ये मज़े की चूरी बनती है। तो साथ फिर चाय लाजमी मेरे बच्चों ने लेनी होती है, मस्ट होती है। जैसे नाश्ते के साथ कोई ब्रेड या पराठे के साथ चाय मस्ट होती है, चूरी के साथ भी उनको बड़ी ज़्यादा पसंद है। चाय साथ साथ चाय पीते हैं, साथ साथ चूरी खाते हैं, बड़ी मज़े की, और जो है ना वो बहुत पसंद आती है बच्चों को। ये देखें कितनी अच्छी बन गई भी है। ऐसे मैं फिर एक बाउल भर के तो मैंने अपने बेटे को दे दिया था, साथ चाय दे दी थी। तो अब ये है कि एक दफ़ा अगर ये खा लेंगे तो फिर 4-5 घंटे जो है ना वो मेरे भी निकल जाएंगे, आसानी से भूख नहीं लगेगी। मैंने फिर गाजरें मंगवाई थी, आज फ्राइड राइस बनाने थे उसके लिए, तो वो बड़ी मोटी मोटी बड़ी अच्छी गाजरें थी, तो मैंने फटोफट ना 2-3 गाजरों को छील के काट के उनको कद्दूकश करके थोड़े से चावल डाल के, तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी गाजरों वाली खीर बना देती हूँ। कुछ लॉन के कपड़े जो हैं बिल्कुल जो पतले वाले थे, कोई इन पर कढ़ाई वगैरह नहीं थी, वो मैंने तय कर करके तो संभालने शुरू कर दिए हुए हैं, ताकि ना कुछ जो है वो काम समेटा जाए गर्मियों वाले। कुछ कपड़े आहिस्ता आहिस्ता, ज़ाहिर है सारे घर के अफराद के करने होते हैं। कॉटन के बच्चों के भी निकाल रही हूँ, जेंट्स के जितनी कॉटन की शलवारें कमीज़ें हैं ना, वो सारी निकाल के तय कर कर के अलमारियों में से तो वो भी रखती जा रही हूँ, ताकि ना फिर जो वाशन वेयर वगैरह है वही पहने जाएंगे, कॉटन के नहीं पहने जा रहे ना। वैसे भी पता है सारी वो गर्मियाँ पहने हैं, इतने वो फ्रेश भी नहीं रह गए हुए, तो मैं फिर सबसे पहले कॉटन के कपड़े निकालती हूँ, और अपने जो बगैर एम्ब्रॉयडरी के हैं ना वो फिर मैं निकाल के रख देती हूँ। और जिन पे हल्की फुल्की कोई एम्ब्रॉयडरी है, कोई कढ़ाई है, कोई पैच लगा होता है, फिर इस मौसम में इन दिनों में फिर मैं वो पहनती हूँ, ताकि ना गर्मी ना उनमें लगे। क्योंकि जिन पे थोड़ी सी कढ़ाई कुछ भी बना होता है ना, वो वाले कपड़े फिर ज़्यादा गर्मी में नहीं पहने जाते, बहुत ज़्यादा उनमें गर्मी कर लगती है, ख़ासकर जब किचन में हम लोग काम करते हैं। तो जिस पे बिल्कुल कुछ भी नहीं लगा होता, सिंपल से जो इतनी उस पर ख़ास लेसें भी नहीं होती और कोई पैच कोई कढ़ाई नहीं होती, किचन में गर्मी में पता है वही पहने जाती हैं। और वो मैंने कहा वो मैं आहिस्ता आहिस्ता तय करके रखती जाती हूँ, और जो कढ़ाइयों वाले हैं वो फ़िलहाल अलमारियों के अंदर रहें। फिर जब विंटर के निकालेंगे तो फिर इनको भी तय करके ऐसे ही मैं ना सेट करके रख देती हूँ। फिर जब अगला अल्लाह खैर करे जब सीज़न आता है तो फिर निकालते हैं, तो ऐसे इतनी अच्छी उनकी प्रेस हुई हुई होती है, हल्की फुल्की, बस उसके ऊपर इस्त्री मार के तो फिर हैंग कर देते हैं। इस तरह बड़ी सहूलत हो जाती है। कपड़े जब सीज़न स्टार्ट होता है तो सेट करके रखें, तो फिर अगले सीज़न में वो वैसे ही सेट निकलते हैं, उनको कोई इतनी ज़्यादा सिलवटें वगैरह नहीं पड़ी होती। फिर आज हल्की हल्की दिन में थोड़ी थोड़ी गैस रहती है ना, तो उसके ऊपर फिर खीर जो है वो मेरी बनती रही थी। पहले मैंने चावल और गाजरें जो है उनको थोड़ा सा पानी डाल के बॉयल कर लिया था, ताकि अच्छी तरह गल जाएँ। फिर उसमें मैंने दूध डाल के तो फिर 3-4 घंटे या आहिस्ता आहिस्ता पकती रही हैं। फिर शाम के खाने के लिए आज मैंने फ्राइड राइस और मंचूरियन बनाना था, तो उसके लिए मैंने ये 2 गिलास चावल लेके तो भिगो दिए हैं खाने में, रात के खाने में ना। तो दिन पता है ज़ोर के बाद जब नाश्ता वगैरह होता है, फिर ज़ोर की नमाज के बाद ना फिर आगे इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता कोई बहुत लंबा ना, क्योंकि दोपहर के बाद दिन ज़्यादा छोटा हो जाता है। सुबह से लेके 12 बजे तक तो फिर भी कुछ लंबा लगता है, लेकिन ना ज़ोर के बाद से बिल्कुल जो है ना वो दिन अब छोटे होने शुरू हो गए हैं, जल्दी असर हो जाती है, फिर जल्दी मगरिब हो जाती है। तो मैंने फिर चावल निकाल के मैं आधा घंटा पहले इसको भिगो के तो रख दूंगी, क्योंकि बॉयल करने हैं ना। साथ सब्जियां जो मटर मैंने फ्रीज़र में रखे हुए थे वो भी मैंने पानी में भिगो दिए हैं। ये मैंने इसके लिए मंचूरियन के लिए तकरीबन 600-700 ग्राम चिकन है, बोनलेस छोटी बोटी इसकी कर ली थी। तो मंचूरियन भी जो मैं बनाती हूँ ना फ्राइड राइस के साथ, वो मैं बड़ा ऐसे जो ऐसे बिल्कुल ये शादियों पे होता है ना रेड रेड, वो नहीं मेरे बच्चों को पसंद ना। मैं बड़ा अच्छा स्पाइसी सा बनाती हूँ, काफ़ी सारे अंदर स्पाइसेस डालती हूँ। ये मैं अब चिकन पहले मैरिनेट में जो उसका रखने लगी मंचूरियन का करके, उसमें 1 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस डाला है, 1 टेबलस्पून मैंने सिरका डाला है, ये वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर है, रेड चिलीज़ है, क्रश चिलीज़ है और गार्लिक पाउडर है। ये डाल के तो नमक डाल के इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने कॉर्नफ्लोर का डाला है, 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर जो है वो मैदे का डालूंगी। इसमें इसकी बड़ी अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी।
और फिर एक अंडा डाल के अच्छी तरह मैं इसको ना मिक्स करके तो तकरीबन आधा घंटा पौने घंटे के लिए मैं इसके रख दूँगी। इसलिए ना फिर ये जितनी देर इसकी मैरिनेशन रहेगी उतना इसका अच्छा अंदर तक इसका फ्लेवर मसालों का चले जाएगा। काफ़ी सारा मैंने काफ़ी सारे ना इस चिकन के ऊपर मैंने मसाले डाले हैं ताकि ना ये जो है सारे इसके अंदर मसाले जो हैं वो अच्छी तरह रच बस जाएँ अंडे के साथ। फिर ये जो है वो ऊपर अच्छी तरह कोट हो जाएगा। फिर मैं इसको तैयार करने से पहले फ्राई करूँगी। बड़ा अच्छा जो है ना मेरा क्रिस्पी सा चिकन जो है वो तैयार हो जाएगा। फिर जब मैं इससे मंचूरियन बनाती हूँ तो बहुत टेस्टी बनता है। बड़ा ना ऐसे थोड़ा यूनिक सा टेस्ट बन जाता है, थोड़ा सा डार्क सा होता है। सोया सॉस, डार्क सोया सॉस वगैरह भी इसकी मैं डालूँगी ना जब इसकी मैं बनाऊँगी सॉस तो उसके अंदर ना, तो बहुत टेस्टी फिर बनेगा। सारा अच्छी तरह हाथ की, जब भी मैं कोई सा भी चिकन में मैरिनेट करूँ तो मैं उसको हाथों की मदद से ही करती हूँ। वो अच्छी तरह सारे चिकन के ऊपर फिर कोट हो जाता है। तो जब मैंने फ्राइड राइस बनाने होते हैं तो फिर एक हड्डी वाला एक पैकेट जो है वो चिकन का मैं लेके ना, आम जो गोश्त होता है वो वाला ना, तो उसको मैं हमेशा बॉईल करके उसकी यखनी बना लेती हूँ। क्योंकि जब भी मंचूरियन बनाना होता है उसके अंदर जो सॉस बनाती हैं वो मैं यखनी के अंदर बनाती हूँ। और जो उबला हुआ चिकन होता है नमक डाल के मैं बॉईल कर लेती हूँ। वो चिकन सारा मैं बोटियों के ऊपर से उतार के तो ये फिर मैं ना चावलों के अंदर डाल लेती हूँ। फ्राइड राइस के अंदर ना कच्चा चिकन नहीं ना मैं डालती, ऐसे उबला हुआ मैं डालती हूँ, छोटा छोटा ज़रा बारीक कर लेती हूँ। और जो यखनी है वो फिर मेरी मंचूरियन में काम आ जाती है। फिर सादा पानी नहीं डालना जाता। अगर सादे पानी में मंचूरियन बनाऊँ तो वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनता। अब खीर जो है वो मेरी तैयार हो गई हुई थी। कुछ मैंने इसके अंदर चीनी डाली है, तो 2-3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क डाल दी है। इससे ना खीर, ये गाजर वाली खीर का बड़ा अच्छा क्रीमी सा टेक्सचर आता है, बहुत मज़े का इसका फ्लेवर बनता है ना। तो 2-3 छोटी इलायची मैंने खोल के अंदर डाल दी हुई थी खीर के पकते पकते। 2-3 ही गाजरें थी और बिल्कुल थोड़े से चावल मैंने लिए थे, एक छोटी सी आधी प्याली ना। तो बड़ी मुनासिब सी तकरीबन एक बड़ा डोंगा और एक छोटा डोंगा ये मेरी खीर तैयार हो गई थी। पता है फिर खाने के बाद ना कुछ बच्चों को मीठा चाहिए होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि तो थोड़ी बहुत कोई चीज़ बना दूँ। अब तकरीबन पौना घंटा हो गया हुआ था मेरे चिकन को मैरिनेट किए हुए। तो मस्टर्ड ऑयल मैंने डाला है कढ़ाई के अंदर। आजकल मैं फ्राई के लिए मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ। तो उसके अंदर ये फिर मैं सारी एक अलग अलग बोटियां करके डालनी है। अगर इकट्ठी डाल दूंगी तो ये सारी जुड़ जाएंगी, खूबसूरत नहीं लगेंगी। इसलिए फिर मैं एक एक करके जो है वो डालती हूँ, और ताकि ये ना खिली खिली ऐसे दूर दूर बने। तो सब्जियां जो सारी मैंने तैयार करके रखी हुई हैं, गाजर डालूंगी फ्राइड राइस के अंदर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, मटर, चारों चीज़ें डालती हूँ। और चिकन जो है वो भी उबला पड़ा है वो भी इसमें डाल लूँगी। थोड़ा सा लहसुन को लाइट ब्राउन किया ऑयल के अंदर, उसमें 2 अंडे डाल के तो उसको पहले अच्छी तरह मैंने फ्राई कर लेना है। मोटे मोटे ही ज़रा ना अंडे जो है ना फ्राइड राइस के अंदर थोड़े थोड़े मोटे मोटे पीसीज हों तो वो अच्छे लगते हैं। तो ये जो मंचूरियन का जो है ना वो मैं चिकन जो है वो फ्राई, इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं करना वरना ना ये बड़ा ज़्यादा सख्त हो जाता है, मज़े का नहीं फिर लगता ना। बस थोड़ी सी मीडियम सी आंच पे ना 1-2 मिनट के इसको फ्राई करना है। इसकी साइड साथ साथ चेंज करते जाना है। तो ये बहुत अच्छा ना जूसी सा फ्राई हो जाएगा, ऐसे खिला खिला फूल जाता है। इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी कोटिंग हुई हुई है ना उसकी कॉर्नफ्लोर और मैदे की, तो बड़ा अच्छा ये फूला फूला बनता है। बेशक ऐसे भी बच्चे मेरे किचन में जब आते हैं तो साथ साथ खाते रहते हैं। फुल पक जाता है, ज़्यादा देर मैरिनेट हुआ होता है ना तो गल भी जाता है बड़ा अच्छा, और फुल पक भी जाता है। ज़्यादा ऑयल के अंदर करती हूँ ना तेज़ी के साथ तो बड़ा अच्छा अंदर से पक जाता है। क्योंकि ये वाला जो चिकन होता है ये इतना टाइम तो इसका गलने में लगता नहीं है। तो एक बैच पहले मैंने निकाल लिया है, फिर साथ में दूसरा डाल के तो ये भी मैं साथ साथ करती जाऊंगी। चावलों का भी साथ मैंने तैयार कर लिया हुआ है। फ्राइड राइस के लिए भी ना पहले सबसे मैंने अंडे फ्राई करके फिर इसमें मैंने चिकन डाल लिया था। उसके बाद फिर मैंने थोड़े हार्ड होते हैं ना मटर और गाजरें, वो डाल लिए थे। फिर अब मैं एंड में इसके अंदर शिमला मिर्चें और बंद गोभी डाल लूँगी। इसको इतना ज़्यादा नहीं पकाना होता सब्जियों को ना, क्योंकि फिर इसका कलर थोड़ा थोड़ा ना फ्रेश सा कलर और क्रंची सब्जियाँ मज़े की लगती हैं। तो अंदर मैंने काली मिर्च डाली है 2 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है, सोया सॉस डाला है, थोड़ा सा सिरका डाला है, थोड़ा सा चिकन पाउडर डाला है। उससे फिर फ्लेवर ज़रा आजकल पता है चाइनीज़ नमक कहीं से मिल ही नहीं रहा, वरना उससे इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तो खीर जो है ये देखे कितना अच्छा इसका क्रीमी सा टेक्सचर है। बड़ी मज़े की जो खीर है वो भी मेरी रेडी हो गई है। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैंने एक बर्तन के अंदर पानी डाल के ना तो फिर चाय वाला जो ये खीर वाला तांबिया उसके अंदर मैंने रखा था, क्योंकि अब खाने में थोड़ा टाइम है तो फिर ऐसे ठंडी हो जाएगी। थोड़ी लेट ही तैयार हुई थी
तो जो मैंने यखनी बना के रखी हुई थी उसमें से आधी मैंने लेके तो उसकी अब मैं मंचूरियन की सास बना लूँगी। 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है कॉर्नफ्लोर डाला है और ये स्पाइसेस हैं, क्रश चिलीज़ हैं, थोड़ी सी काली मिर्च है, नमक है और लाल मिर्च है, ये डाल लूँगी। और तकरीबन इसमें अंदर 2 टेबलस्पून जो है वो टमाटो केचप जाएगी। 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं चिली गार्लिक सॉस डाल लूँगी और इसके अंदर फिर ना सोया सॉस डाल दूँगी 1 टेबलस्पून। डार्क सोया सॉस थोड़ा सा डाल लूँगी। उससे डार्क सोया सॉस से भी ना चाइनीज़ डिशेस जितनी हैं उनका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है और कलर भी थोड़ा सा डार्क हो जाता है। मुझे वो ना रेड की निस्बत मुझे थोड़ा सा डार्क ही मंचूरियन का शेड जो है ना वो मज़े का लगता है। तो ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर डाल के तो अच्छी तरह मैंने हल कर लेने हैं। थोड़ा सा ही ना 1 टीस्पून के बराबर ही जो है ना वो मैंने डार्क सोया सॉस अंदर डालना है। तो इसको अच्छी तरह हल करके तो रख लेना है। ये सारी अब जो है ना वो उसका मिक्सचर साथ साथ तैयार हो गया हुआ है मंचूरियन का। इसको अगर ऐसे साथ अलग से यखनी के अंदर कर लेना तो फिर गुठलियाँ वगैरह नहीं बनती। तो इसको मैं पहले तैयार करके रख लेती हूँ। चिकन जो है वो मेरा ऑलरेडी वैसे ही सारा पका हुआ है। अब बस 5 मिनट लगने हैं। बेशक अगर किसी मेहमानों के लिए बनाना है तो ये सारी चीज़ें तो पता है पहले रेडी होती हैं। उसके बाद सिर्फ हमने ये मिक्सिंग इसकी करके तो बस 5 मिनट के अंदर में मंचूरियन हमारा जो है वो तैयार हो जाता है। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, उसमें 1/2 टीस्पून मैंने कुटा हुआ जो है वो लहसुन डाला है और ये सॉस जो मैंने तैयार करके रखी थी पर ये इसके अंदर डाल देनी है। तो अब इसको थोड़ी देर 1-2 मिनट इसको पकाना है तो ख़ुद ब खुद इसने गाढ़ा हो जाना है। तो फिर इसके अंदर मैंने जो फ्राई हुआ चिकन है वो डाल के, तो ऑप्शनल है, मेरे बच्चों को वैसे पसंद है चकोर सी ना प्याज और शिमला मिर्च काट के ना उनको बड़ी मज़े की लगती है, मैं वो ज़रूर डालती हूँ इस तरह की डिश में ना। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालिएगा, लेकिन ना शिमला मिर्च और प्याज से और जो होते हैं स्प्रिंग अनियन वो डाल लें तो बड़ा अच्छा उसका फ्लेवर जो है वो बन जाता है और बड़ा टेस्टी ना लगता है। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ग्रेवी इसकी रख लें जितनी आपको पसंद है। मेरी तो मुनासिब सी बनती है ना, इतनी ज़्यादा ना मैं पतला रखती हूँ ना इतना ज़्यादा इसको मैं गाढ़ा करती हूँ। तो बड़ा अच्छा मुझे ना ये वाला शेड मेरे घर में पसंद किया जाता है। मैं कोई इसमें कलर नहीं डालती। अक्सर लोग ना मंचूरियन में सुरख कलर डालते हैं, मैं वो नहीं डालती, वो उससे फिर बोटियाँ भी लाल हो जाती हैं और ग्रेवी का कलर भी लाल हो जाता है। फिर साथ लाउंज में ही हम लोग खाना अपना रात का रख लेते हैं, डाइनिंग वगैरह पे नहीं रखते। तो ऐसे लाउंज में रख के फिर साथ साथ जब सारे इकट्ठी होती है फैमिली तो कोई ख़बरें वगैरह देखनी होती हैं किसी ने, या इस तरह फिर लाउंज में ही हम खाना रखते हैं अपने। सारा ना बर्तन वगैरह हम रख लेते हैं 8 बजे से पहले ही, तो 8 बजे फिर मैं ना खाना लगा देती हूँ सबका। तो बड़ा अच्छा जो है ये देखें मेरा मंचूरियन तैयार हो गया है, गाढ़ा सा, बड़ी अच्छी इसकी ग्रेवी है। फ्राइड राइस भी बहुत अच्छे जो है वो इतने ज़्यादा ना मैंने डार्क बनाए हैं, स्पाइसेस तेज़ भी नहीं डाले और लाइट भी नहीं डाले, बड़ा मज़े का बड़ा अच्छा जो है वो मेरा आज का डिनर तैयार हो गया हुआ है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इसी रेसिपी से मंचूरियन बनाना। देखें बड़ी अच्छी फूली फूली बोटियाँ बनी हुई हैं कोटिंग की वजह से और बिल्कुल ऐसे सही गली हुई हैं। अंदर शिमला मिर्च और प्याज का भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आ रहा है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। शुक्रिया।